होंगे। नेक्स्ट है देखिए, ये भी इसके सिमिलर भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया था। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 के। और क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दिया, 7 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया 49 माइनस 0, तो ये हो गया 7 इंटू 49, तो 7 9 63, 6 7 4 28 34, तो 343 जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो 343 बी वाला जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप देखें तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 एक्स पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 और एक्स पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स पावर 16, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a प्लस बी दी, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x माइनस 1 बाई एक्स से। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे डिवाइड भी कर दें, तो 1 अपॉन x माइनस 1 से 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे नेक्स्ट उसमें, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, इसको हटा करके क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में यही चीज आएगी, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, फिर ये हो जाएगा आपके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएंगे, एक्स पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही रखा जाएगा, ये ऐसे ही रखा जाएगा, ये एज इट इज रहेगा उसी तरह से, x माइनस 1 बाई एक्स ये हमेशा बना रहेगा नीचे, और बाकी अंदर जो है सोल्यूशन चेंज होता चला जाएगा। तो अंदर जो है आपकी वैल्यू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके क्या रख सकते हैं आप, x पावर 4
माइनस 1/x⁴। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर के नेक्स्ट लाइन में फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में इनको हटा करके इसकी जगह x⁴ माइनस 1/x⁴ रख देंगे। तो ये इस तरह से ब्रैकेट बना रहेगा, ये एज इट इज 1/x माइनस 1/x बना रहेगा। ठीक है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x⁴ माइनस 1/x⁴ हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के इसकी जगह क्या रख देंगे, x⁴ माइनस 1/x⁴, ये वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x⁴ की जगह क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसलिए ये पूरी वैल्यू हट करके लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 1/x⁴। यही आपका वैल्यू। तो इसके मतलब ऊपर क्या रहेगा, x⁴ माइनस 1/x⁴, और नीचे क्या रहेगा, x माइनस 1/x। यही आंसर हो जाएगा, x⁴ माइनस 1/x⁴ अपॉन x माइनस 1/x, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 6 के। अब देखिए एक इक्वेशन 3 अननोन है ना, एक इक्वेशन है 3 अननोन है, तो कैसे हम लोग वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर करके। तो ए स्क्वायर वाला टर्म एक साथ ले लीजिए और 2 इसके साथ और जोड़ दीजिए इधर लाके, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 यहां से, तो बी स्क्वायर प्लस 1/b² माइनस 2, ये आ गया। इसी तरह सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2 इधर लाएंगे, तो सी स्क्वायर प्लस 1/c² माइनस 2, क्योंकि माइनस टू इधर आकर के 6 इधर आ गया, तो इसलिए इधर 0 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, ये c माइनस 1/c का होल स्क्वायर बराबर 0 के। ठीक है, अब 3 वर्गों का योग 0 के बराबर है, इसके मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, और तीनों सिमिलर है। एक किसी को सॉल्व कर लें, तो अगर हम कहें कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, तो हम कहेंगे a माइनस 1/a बराबर 0 के होगा, इसलिए a बराबर 1/a के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, a स्क्वायर बराबर 1 के निकल आया। अगर a स्क्वायर बराबर 1 के है तो b स्क्वायर बराबर 1 के भी होगा, c स्क्वायर बराबर 1 के होगा, क्योंकि इसी जैसे ये सॉल्व किया वैसे इसको भी करेंगे, वैसे इसको भी करेंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और आपको निकालना क्या है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 + 1, जो कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, a इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ab इंटू ए प्लस बी बराबर 1 के, 1/a³ b³ माइनस a³ माइनस b³ की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम कुछ ऐसा करें कि 1/ab है, तो 1/ab हम यहां से ला सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम लिखें a प्लस b इक्वल्स टू 1/ab, ab को नीचे ले आए 1 के। अब देखिए क्यूब है, यहां भी क्यूब हो रहा है, यहां भी क्यूब हो रहा है, और ये क्यूब कैसे आएगा, दोनों तरफ क्यूब करने पर। अगर हम इसका क्यूब कर दें और इसका क्यूब कर दें, तो a³ प्लस b³ प्लस 3
ए बी ए प्लस बी बराबर 1 बाय ए क्यूब बी क्यूब के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको हटा के इसकी जगह 1 रख सकते हैं और इसको इधर ले जाएं, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब माइनस इधर आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसी की वैल्यू आपको निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखिए, सी माइनस डी बराबर सी प्लस डी बराबर सी डी। सी प्लस डी बाय 5 है और सी डी बाय 3 है और सी माइनस डी बाय 1 है, और सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर हम इसे किसी कांस्टेंट के बराबर मान लें, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर म्यूचुअली इक्वल है, तो सी माइनस डी बाय 1 इक्वल्स टू के करेंगे तो सी माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। इसी तरह सी प्लस डी बाय 5 बराबर के करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बराबर 5 के हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह सी डी बाय 3 बराबर के करेंगे तो सी डी बराबर 3 के हो जाएगा। अब के की वैल्यू निकाल लें। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर सी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4 सी डी, ये फॉर्मूला है। तो सी माइनस डी का होल स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर बराबर सी माइनस 5 के स्क्वायर, सी माइनस डी का स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी डी जो है 3 इंटू के, ये वैल्यू हो गई। अब इसे देख लीजिए, तो 25 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये 24 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 के बराबर 0 के। 12 के एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 के माइनस 1 बराबर 0 के, इसलिए 2 के माइनस 1 बराबर 0 के बराबर 1 बाय 2 के हो जाएगा। तो के की वैल्यू 1 बाय 2 आ रही है, और हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। यहाँ पे रख दीजिए, तो सी डी बराबर 3 के है, तो 3 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए सी डी का मान कितना हो जाएगा, 3 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस बी बराबर 6x के दिया हुआ है, और x अपॉन a माइनस 3x और b माइनस 3x की वैल्यू को निकालना है। अगर हम 6x को इधर ले आए और a माइनस 3x एक साथ रख दें और b माइनस 3x एक साथ रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। a माइनस 3x प्लस b माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा a माइनस 3x इंटू बी माइनस 3x, एलसीएम हो गया। यहाँ आ जाएगा x इंटू बी माइनस 3x प्लस x इंटू ए माइनस 3x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स बी माइनस 3x स्क्वायर
प्लस एक्स ए माइनस 3x² अपॉन a माइनस 3x इंटू b माइनस 3x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें x कॉमन है, x निकाल लें, चाहे तो यहीं से x कॉमन निकाल लेते, ऊपर ही रहने देते इसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि न करके x देखिए कॉमन है, x कॉमन निकाल लें, ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस a माइनस 3x माइनस 6x हो जाएगा होल अपॉन a माइनस 3x इंटू b माइनस 3x। अब देखिए b प्लस a माइनस 6x, b प्लस a माइनस 6x, अगर इसको इधर ले आए तो ये क्या बनेगा a प्लस b माइनस 6x इक्वल्स टू 0, ये है, और यही टर्म यहां रखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे x इंटू 0 अपॉन नीचे a माइनस 3x इंटू b माइनस 3x। अब ऊपर क्योंकि 0 आ रहा है, x इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसलिए इसको बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपको निकालना है। तो अगर आप देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz zx। अब इसकी वैल्यू 0 दिया है, इसको अगर हम 0 रख दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ रखें, बाकी इसको इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू अब आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये है अपॉन माइनस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रख दीजिए। तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू के साथ नीचे वाली पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा -1/2। तो -1/2 जो है आपके आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, डी जो है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 के, x पावर p प्लस x पावर q क्या है ये आपको निकालना है। p इज एन इवन नंबर और q इज एन ऑड नंबर, ये आपको पता है, थ्योरम आपको बताया था हमने, x प्लस 1/x बराबर 2 के है, तो दो जो है आपके ये निष्कर्ष निकलते हैं। तो पहली चीज x की वैल्यू 1 निकलेगी जब आप सॉल्व करेंगे इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू जो है 2 के बराबर निकलेगी। इसको अगर हम यूज करें, ये वैल्यू अगर हम यूज करें x बराबर 1 के,
तो x पावर p प्लस x पावर q है ये। अब x की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 का पावर p प्लस 1 का पावर q। अब 1 का पावर कुछ भी है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो p जैसे कह रहा है आपके इवन नंबर है, सम संख्या है, और q जो है वो ऑड नंबर है, q विषम संख्या है। तो p की कुछ भी वैल्यू रखिए, चाहे सम रखिए चाहे विषम रखिए, q की कुछ भी वैल्यू रखिए, 1 का पावर है ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, और 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 के, एक इक्वेशन दिया। दूसरा दिया है q इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 के। तो कह रहा है p स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। अब इसमें देखिए p और q के फॉर्म में वैल्यू निकालना है, इसलिए x y को एलिमिनेट करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 5/p के बराबर, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/q के बराबर, ये वैल्यू आ गई। क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है आप देख रहे हैं p और q के टर्म्स में है, इसलिए x को एलिमिनेट हमने कर दिया। अब जो वैल्यू दी है उसी में रख दें, जैसे पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू इंटू एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको ये पता है ना, वैल्यू आ जाएगी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये पता है, एक्स वाई की वैल्यू आपको चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4xy के बराबर होता है ना, 4xy के बराबर होता है। अब एक्स स्क्वायर दैट इज 5/p माइनस 3/q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4xy के बराबर हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं PQ LCM हो जाएगा, हो जाएगा 5Q माइनस 3P बराबर 4xy के। तो 4xy की वैल्यू भी निकल आई Q और P के टर्म्स में। तो P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना है 5/p प्लस 4 के साथ ले लीजिए, 4 जो है xy के साथ ले लीजिए, क्योंकि 4xy की वैल्यू हमें पता है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे pq इंटू 4xy की वैल्यू कितनी है, 5q माइनस 3p अपॉन pq माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, 3/q। अब देखिए p कैंसिल हो जाएगा, एक p के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p। ठीक है, pq के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q माइनस 3p और
क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3q। तो आप देख रहे हैं 5p - 3p ये हो जाएगा 2p, और 5q - 3q ये हो जाएगा 2q, जिसमें से 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो p + q। तो इसलिए 2p + q जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 2p + q दैट इज b वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, a + 1/b = b + 1/c = c + 1/a। ये वैल्यू दे रखा है और हमें वैल्यू क्या निकालना है, a b c का मान आपको निकालना है। तो यहां पर जो है हम ये कर सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू, जैसे a की वैल्यू b के रेस्पेक्ट में निकाल लें, या c की वैल्यू b के रेस्पेक्ट में निकाल लें, a के रेस्पेक्ट में या b के रेस्पेक्ट में या c के रेस्पेक्ट में आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, ये यही हम लोगों को देखना होगा। तो एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देख लेते हैं कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हमने कहा a + 1/b = b + 1/c। ठीक है, इसी तरह से यहां पर वैल्यू अगर हम देखेंगे, b को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 1 - b = 1/c - 1/b, ये हो गया। और इसी के बाद अब आप लिख सकते हैं 1 - b = b - c/bc, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, जैसे इन दोनों को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन ये मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये मिला कि a - b बराबर ये है b - c/bc, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। फिर सॉल्व करेंगे तो b + 1/c बराबर c + 1/a हो जाएगा। c को इधर ले आए, ये हो जाएगा b - c बराबर 1/a - 1/c, इसलिए b - c बराबर ac एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा c - a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, b - c बराबर c - a/ac, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर सिमिलरली इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, तो a + 1/b = c + 1/a, c को इधर ले आए, a - c, b को उधर ले जाएं तो 1/a - 1/b, a - c बराबर हो जाएगा, a b एलसीएम हो गया, ये हो गया b - a, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लें। तो a - c ये है इक्वल्स टू b - a, या दोनों तरफ अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो देखिए ये हो जाएगा c - a बराबर, इधर भी माइनस निकाल लें, इधर भी निकाल लें, तो a - b/ab, यही थर्ड इक्वेशन माने, ये हो जाएगा c - a बराबर, ये हो जाएगा a - b/ab, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गए।
इन दोनों को सॉल्व करके, फिर इन दोनों को सॉल्व करके, फिर इनको सॉल्व करके 3 इक्वेशन आ गए। अब अगर हम तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इन इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी सी ए बी, 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, तो a b c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a यहाँ पे b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी से कट जाएगा, b माइनस सी से कट जाएगा, और c माइनस ए से कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें ये हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर 1 के, इसलिए ए बी सी बराबर अंडर रूट 1 जो कि प्लस माइनस 1 के बराबर, और यही आपको निकालना था। ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेते हैं, और हमने आपको बताया था कि इस तरह की आइडेंटिटी है ये, और इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये चक्री व्यंजक का क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि अगर चक्री व्यंजक में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आ रहा हो, देखिए ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, यहां पर भी देखिए बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए आ रहा है। ऐसी कंडीशन में इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है ए बी सी जो आपके रहती है, तो इसकी वैल्यू जब भी आप निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 1 निकलेगी। लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लिए, सोल्यूशन भी बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए दोनों को तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपको ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर 1 क्या रहा है, इसलिए ए बी सी बराबर रूट 1 के, दैट इज प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा।